राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। काफ़ी दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मुझे इतने ज़्यादा मैसेज किए, इतना ज़्यादा पूछा कि कब पैर ठीक होगा, पैर का हाल कैसा है। तो अभी प्लास्टर कट गया, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी लोगों ने मेरी जो इतनी चिंता की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री या वट अमावस्या के व्रत की पूजा विधि, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत कैसे किया जाएगा, व्रत को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या करना चाहिए, वो सभी बातें शेयर करूंगी। इससे पहले सोमवती अमावस्या के व्रत और मुहूर्त का जो वीडियो था वो आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वट सावित्री या वट अमावस्या के व्रत का वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वट सावित्री का जो व्रत है, वट अमावस्या का जो व्रत है, वह हर साल ज्येष्ठ माह यानी कि जेठ का जो महीना आता है दोस्तों, उस दिन अमावस्या को किया जाता है। जेठ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आती है, उस दिन इस व्रत को किया जाता है। ये जो व्रत है ये करवा चौथ की तरह होता है और इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके अलावा ये जो व्रत होता है दोस्तों, ये पति के प्रति प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस साल जो वट अमावस्या का व्रत है यानी कि 2023 में ये 19 मई को रखा जाएगा और दिन रहेगा शुक्रवार। क्लियर हो गया? एक बार आप फिर से देख लीजिए कि इस साल सन 2023 में वट अमावस्या या वट सावित्री का जो व्रत है वह 19 मई को दिन शुक्रवार को किया जाएगा। वैसे तो अमावस्या तिथि 18 तारीख से लग रही है, जो कि रात्रि में लगेगी और उसका समापन 19 को होगा, लेकिन उदया तिथि 19 तारीख को मानी जाएगी और जो व्रत और पूजा होते हैं वह उदया तिथि के अनुसार होते हैं। तो इसीलिए इस साल ये व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, एक ही प्रश्न आता है। तो देखिए, इस व्रत को सिर्फ और सिर्फ सुहागन महिलाएं ही करती हैं, जो कि सौभाग्यशाली महिलाएं मानी जाती हैं, वही इस व्रत को करती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपकी शादी तय हो गई है तो भी आप इस व्रत को नहीं कर सकती हैं। सिर्फ वट सावित्री के व्रत को वही महिलाएं या वही स्त्रियां कर सकती हैं जिनके कि 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपकी शादी तय हो गई है और आप करना चाहती हैं तो इस साल आपको इंतजार करना होगा, आप अगली साल कर सकती हैं। शादी से पहले इस व्रत को ना कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ ये व्रत होता है तो आप बिल्कुल इस व्रत को कीजिए, लेकिन अगर आपके यहाँ ये व्रत नहीं होता, नहीं होने के 2 कारण होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि जैसे हमारे यहाँ सचता नहीं है, और दूसरा होता है कि हम जानते नहीं हैं। अगर आप जानते नहीं हैं और करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप माता पार्वती से आज्ञा लेकर के, भगवान के सामने हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर के, अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनसे आज्ञा लेकर के इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पूजा पाठ को नहीं करना या नहीं किया जाता, ऐसा नहीं माना जाता है। सभी व्रत और सभी पूजाएं की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सजता नहीं है, सजते का मतलब होता है कि आपके यहाँ कोई दुख हो गया था या खोटा हो गया था, जिसे हमारी तरफ खोटा कहा जाता है, तो फिर आप इस व्रत को ना कीजिए। लेकिन अगर आप जानती नहीं हैं और करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत में एक प्रश्न आता है कि अगर हमको इस दिन मासिक धर्म आ जाता है या पीरियड्स आ जाते हैं तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपको मासिक धर्म आया है आज के दिन तो आप व्रत रख सकती हैं, क्योंकि साल में एक ही बार इस व्रत को किया जाता है। लेकिन आप व्रत से, पूजा से जुड़ी किसी भी चीज को ना छुएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। लेकिन आप सुबह स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, पति से अपनी मांग भरवा लीजिए और इससे पति पत्नी के जीवन में मजबूती आती है। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन होता है दोस्तों, उसमें प्रेम आता है। इसके अलावा आप वट वृक्ष के पास जा सकती हैं, लेकिन आप वट वृक्ष को ना छूइए, उसकी परिक्रमा भी ना कीजिए। और इसके अलावा आप व्रत से जुड़ी कोई भी चीज को हाथ ना लगाइए। ये जो पूजा होती है दोस्तों, ये आप अपनी देवरानी से, जेठानी से, ननद से या फिर अपनी बहन से, अगर कोई भी नहीं है तो आप अपने पति से करवा सकती हैं। लेकिन आप कथा सुन सकती हैं, तो आप कथा जरूर सुनिए, लेकिन पूजा की चीजों को ना ही छूइए। वट सावित्री के व्रत में या वट अमावस्या के व्रत में की जाती है दोस्तों बरगद के पेड़ की पूजा, क्योंकि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें तीनों देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कभी कभी कि हमें नहीं मिलता तो हम कैसे पूजा करें, क्योंकि कभी कभी वट वृक्ष या बरगद का पेड़ होता है हमारे आसपास नहीं होता या हमसे दूर होता है। तो देखिए, उसके लिए अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है तो आप बिल्कुल वही पूजा कीजिए, वही पूजा पूरी मानी जाती है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, कभी कभी जैसे कि हम फ्लैट में रहते हैं वहां नहीं मिलता, तो फिर देखिए आप कहीं से बरगद के
पेड़ की एक डाली मंगवा लीजिए और उसे अपने घर के एक लोटे में रख करके आप उसको बरगद का पेड़ मान कर उसकी पूजा कर सकती हैं, उसकी परिक्रमा कर सकती हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर आप एक दीवार पे कुमकुम और हल्दी से बरगद के पेड़ की छवि बना लीजिए या उसका एक चित्र बना लीजिए और उसकी आप पूजा कर सकती हैं। व्रत की पूजा सामग्री क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले तो उसका एक लिस्ट मैंने तैयार किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप एक थाली तैयार कर लीजिए, उसमें रोली, हल्दी और कलावा, बताशे अगर आप रख सकती हैं तो बताशे रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप फल रखिए। फल में आप खरबूजे का फल रखिए जो कि बहुत ही मायने रखता है। एक टोकरी आपको बांस की चाहिए होगी, आप एक बांस की टोकरी ले लीजिए। एक पंखा आपको बांस का चाहिए होगा जो कि बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, आप एक वो ले लीजिए। सुहाग का सामान आपको लेना होगा। इसके अलावा आपको कलावा लेना होगा जिससे कि हम बरगद के पेड़ की या वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो फेरी लगाएंगे तो उसमें बांध सकें। इसके अलावा हमें भीगे हुए चने लेने होंगे दोस्तों, जो कि एक रात पहले हम भिगा के रख देते हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ के जो मीठे फल होते हैं वो हमें लेने होंगे, तो उसके लिए हम गुड़ और आटे को मिला करके अपने घर में बनाएंगे और उससे सत्यवान और सावित्री की पूजा करेंगे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपकी तरफ रखी जाती हों आप वो बिल्कुल रखिए। धूप, दीप, पानी का कलश, लाल रंग का कपड़ा, आप सभी चीज़ें अपनी पूजा की थाली या टोकरी में रख सकती हैं। पूजा में रखी गई सामग्रियों को किसको मनस कहते हैं, तो देखिए अगर आपकी सास से आपकी बनती नहीं है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी किसको दे, हमारी सास से हमारी बनती नहीं है, जो कि मैंने मकर संक्रांति का वीडियो शेयर किया था उसमें। तो देखिए अगर सास से नहीं बनती है तो अपनी जेठानी को दे दीजिए, या फिर आपके जो श्रेष्ठी हैं, श्रेष्ठी वे लोग होते हैं जिनके पैर छूकर हम आशीर्वाद ले सकते हैं। तो जो व्रत में पूजा की सामग्रियां होती हैं, जो कि मनसना का सामान होता है, जो चढ़ावा होता है, वो आप अपने श्रेष्ठी जन को दे दीजिए। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं। तो सास से नहीं बनती है तो आप ससुर को दे सकती हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है घर में तो आप गौ माता को दे दीजिए। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए पूजा करने के बाद पूजा से जुड़े जितने भी फल, मिठाइयाँ, पकवान होते हैं, जो भी चढ़ावा होता है, आप वो गौ माता को दे सकते हैं। बांस की टोकरी और पंखा अगर पिछली साल के हमारे पास रखे हैं तो क्या हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्हें गंगा जल से धो करके आप उन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको नए मिल जाते हैं तो आप नए ले सकती हैं, लेकिन पिछली साल के रखे हैं तो भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत की कहानी क्या है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।